हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं स्वागत करता हूं आपके मेरे चैनल पर जिसका नाम है लीगल पेडागोजी। दोस्तों, इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को फ्रॉम द मंथ ऑफ दिसंबर 2021। उसके साथ ही साथ बताना चाहूंगा कि अगर आप लॉ एस्पिरेंट है, किसी लॉ एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो चैनल पर ऑलरेडी प्लेलिस्ट क्रिएटेड है फ्रॉम लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट्स, आईपीसी, लैंडमार्क जजमेंट्स, करंट अफेयर्स। तो आप चाहें तो उसको भी रेफर कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ अगर आप अपने आप को मेरी लाइव क्लासेस में इनरोल कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, आप वहां से सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। उन क्लासेस की फी काफी अफोर्डेबल, काफी मिनिमल रखी गई है, जिससे कि हर एक स्ट्रेटा का स्टूडेंट उन क्लासेस को अफोर्ड कर पाए। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, अब से मैंने डिसाइड किया है कि जब भी कोई करंट अफेयर की वीडियो चैनल पर अपलोड की जाएगी तो आपसे मैं डिस्कशन करूंगा उन नेशनल हीरोज के बारे में, उन सोल्जर्स के बारे में जिन्होंने हमारे देश की सुरक्षा के लिए जो शहीद हो गए हैं। तो उनमें से एक नेशनल हीरो, सुपर हीरो है कैप्टन विक्रम बत्रा, जिनका टाइटल भी है शेरशाह, जिनके ऊपर हाल ही में एक मूवी भी बनी थी। तो दोस्तों, उनको एज अ कैप्टन प्रमोट किया गया था ड्यूरिंग द कारगिल वॉर। कारगिल वॉर के दौरान उनको प्रमोट किया गया था एज द कैप्टन ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी। और वो शहीद हुए थे एट एन एज ऑफ 24, 24 साल की उम्र में वो शहीद हो गए थे कारगिल वॉर के दौरान, जिसके लिए उनको परमवीर चक्र से भी सम्मानित किया गया। तो 24 साल की उम्र, जब मैं या आप, कोई भी स्टूडेंट किसी कॉलेज में पढ़ रहा होता है या फिर कहीं हम लोग जॉब कर रहे होते हैं, उस दौरान वो हमारे देश की सुरक्षा के लिए शहीद हो गए थे। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं वीडियो में और डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को फ्रॉम द मंथ ऑफ दिसंबर 2021। तो दोस्तों, यूनियन गवर्नमेंट ने एक हाई लेवल कमेटी बनाई है जिसको हेड कर रहे हैं विवेक जोशी। ये 5 मेंबर्स की कमेटी है जिसको बनाया गया है ये देखने के लिए कि क्या ये जरूरी है कि अब एस्पा, जो कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट है, जो कि आर्म फोर्सेस को एक स्पेशल पावर्स देती है जिस भी स्टेट में वो एक्ट लगा हुआ होता है, कि क्या उसको जरूरत है कंटिन्यूड रखने की नागालैंड में। तो ये 5 मेंबर्स की कमेटी बनाई गई है जिसको 45 दिन में, 45 डेज में अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है। और इसको हेड कर रहे हैं विवेक जोशी। इस कमेटी ने ऑलरेडी ये रिपोर्ट सबमिट कर दी है और उसमें अब ये डिसाइड किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा कि इस एक्ट को नागालैंड में और 6 महीने के लिए रखा जाएगा। अब उसका टेन्योर एक्सटेंड कर दिया गया है 6 महीने और। तो दोस्तों, ये जो एक्ट है ये 31 दिसंबर को एंड होने वाला था नागालैंड से, पर अब उसको बढ़ा दिया गया है 6 महीने और। तो ये बात आपको याद रखनी है। दोस्तों, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की एक कमेटी है जिसका नाम है काउंटर टेररिज्म कमेटी, जो वर्क करती है ग्लोबल टेररिज्म को खत्म करने में। तो दोस्तों, अब उस कमेटी को चेयर करेगा, मतलब चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया है इंडिया को फॉर नेक्स्ट 10 years। तो अब से 10 सालों के लिए इंडिया को इस कमेटी का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। और ये कमेटी दोस्तों कब बनी थी? ये कमेटी बनी थी 9/11 जो अटैक्स हुए थे यूएसए में, उसके बाद सिक्योरिटी काउंसिल ने 1373 रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया था। उसके बाद ये कमेटी बनाई गई थी। तो अब इसका चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है इंडिया को। ये बात आपको याद रखनी है फॉर नेक्स्ट 10 years। अगला क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूशन टॉप अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स लिस्ट 2021। तो दोस्तों, इनोवेशन के लिए काफी अच्छा काम करने के लिए ये अवार्ड दिया जाता है किसी भी इंस्टीट्यूशन को। तो इस साल का ये अवार्ड दिया गया है आईआईटी मद्रास को। तो ये बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन नेम्ड एज पेटाज पर्सन ऑफ द ईयर 2021। दोस्तों, ये ऑर्गेनाइजेशन है पीटास या पेटास, कुछ ऐसी करके इसकी प्रोनाउंसिएशन है, जो कि वर्क करती है एनिमल वेलफेयर के लिए। इसकी फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है। इसकी फुल फॉर्म है इस ऑर्गेनाइजेशन की पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। तो 2021 का पर्सन ऑफ द ईयर इन्होंने नेम किया है आलिया भट्ट को। तो ये क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये बात आपको याद रखनी है। दोस्तों, विश्व की हाईएस्ट मोटरेबल रोड इनॉग्रेट की गई है कौन से पार्ट में इंडिया के? ये क्वेश्चन है। तो वर्ल्ड की हाईएस्ट मोटरेबल रोड दोस्तों इनॉग्रेट की गई है हाल ही में लद्दाख में। लद्दाख में एक जगह है उमलिंगला पास, तो वहां पे इस रोड को इनॉग्रेट किया गया है। ये वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट मोटरेबल रोड है अगर उसकी हाइट कैलकुलेट की जाए सी लेवल से। तो ये बात आपको याद रखनी है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अगला है, विच मेट्रो रेल प्रोजेक्ट वाज इनॉग्रेटेड रिसेंटली बाय नरेंद्र मोदी। दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में कानपुर मेट्रो रेल का उद्घाटन किया था। तो ये बात आपको याद रखनी है कि उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में कौन सी मेट्रो रेल का इनॉग्रेशन किया गया था? तो वो मेट्रो रेल थी कानपुर मेट्रो रेल।
अगला क्वेश्चन है विच कंट्री रिसेंटली लिफ्टेड बैन ऑन इंपोर्ट ऑफ पोल्ट्री फ्रॉम इंडिया। दोस्तों पहले यूएई ने बैन लगाया हुआ था कि इंडिया से एग्स और बाकी जो पोल्ट्री के प्रोडक्ट्स हैं उनको इंपोर्ट नहीं किया जाएगा, पर हाल ही में यूएई ने इस बैन को लिफ्ट कर दिया है। अब इंपोर्ट हो पाएगा एग्स और पोल्ट्री का इंडिया से। अगला है विच इज इंडियाज फर्स्ट सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फ्रूट। दोस्तों हमारे देश का पहला सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फ्रूट बना है कीवी ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में जो कीवीज उगाई जाती हैं, जो ये कीवी फ्रूट उगाया जाता है, वो हमारे देश का पहला सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फ्रूट बना है। ये बात आपको याद रखनी है। अगला है हु इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ बारबाडोस व्हिच बिकेम द वर्ल्ड्स न्यूएस्ट रिपब्लिक कंट्री। दोस्तों बारबाडोस पे पहले ब्रिटिशर्स का राज था, वो ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थी। ये कहां पे लोकेटेड है? ये एक आइलैंड कंट्री है, कैरिबियन आइलैंड में। ये पहले एक ब्रिटिशर्स की कॉलोनी हुआ करती थी, पर अब वहां से ब्रिटिशर्स का जो रूल है वो खत्म हो चुका है और अब वो एक रिपब्लिक कंट्री बन गई है, जहां के प्रेसिडेंट बनाई गई हैं डेम सैंड्रा मेसोन। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि वहां की प्रेसिडेंट किसको बनाया गया? तो प्रेसिडेंट बनाए गए डेम सैंड्रा मेसोन को, और वहां की नेशनल हीरो बनाई गई है रिहाना, जो कि एक रिनाउंड सिंगर है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। अगला है व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। दोस्तों हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी ऑब्जर्व किया जाता है 3 दिसंबर को। ये इंपॉर्टेंट डे है, इससे कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगला है मैत्री दिवस इज सेलिब्रेटेड एवरी 6 दिसंबर बाय इंडिया टू कॉमेमोरेट द डिप्लोमेटिक टाइज विद व्हिच कंट्री। दोस्तों 6 दिसंबर को हमारे देश में हर साल मैत्री दिवस मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन इंडिया के डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश हुए थे बांग्लादेश के साथ। तो इस दिन को इसलिए मैत्री दिवस के तौर पे मनाया जाता है। और ये दिन एक और बात के लिए खास है, वो ये है कि उसी दिन बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजादी मिली थी इन द ईयर 1971। तो 6 दिसंबर को मैत्री दिवस मनाया जाता है हमारे देश के द्वारा, क्योंकि इसी दिन हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश हुए थे बांग्लादेश के साथ। अगला है व्हेन इज द इंडियन नेवी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो दोस्तों इंडियन नेवी डे हर साल मनाया जाता है 4 दिसंबर को। और इसी दिन क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन इंडिया नेवी ने एक काउंटर अटैक किया था पाकिस्तान के ऊपर, और उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन ट्राइडेंट। और कब किया था? ड्यूरिंग इंडिया पाकिस्तान वॉर इन 1971। तो उस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है सेक्शन 124A ऑफ द इंडियन पीनल कोड व्हिच वाज सीन इन द न्यूज़ डील्स विद। दोस्तों ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है, जब आईपीसी पढ़ाऊंगा या चैनल पर वीडियो अपलोडेड होगी तो आपको पता लगेगा कि सेक्शन 124A डील करता है सेडिशन के साथ, राष्ट्रद्रोह जिसको हिंदी में कहा जाता है। तो ये सेक्शन ऑफ आईपीसी डील करता है सेडिशन से। तो ये बात आपको याद रखनी है। ये हाल ही में काफी न्यूज में रहा था, क्योंकि ये बात उठी थी कि शायद सेडिशन को अब हटा दिया जाए, पर लॉ मिनिस्टर जो है उन्होंने ये बात बता दी है कि सेडिशन को अब आईपीसी से नहीं हटाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है क्यू कॉमर्स व्हिच वाज सीन इन द न्यूज़ स्टैंड्स फॉर। दोस्तों क्यू कॉमर्स स्टैंड्स फॉर क्विक कॉमर्स। जैसे कि ग्रोफर जो है उसने अभी हाल ही में अपने आप को अपडेट किया है, और क्यू कॉमर्स एक्चुअली अब वर्क करेगा कि ग्रोसरीज को जल्द से जल्द लोगों तक पहुंचाया जा सके। तो क्यू कॉमर्स एक नया ई कॉमर्स बिजनेस स्टैब्लिश हुआ है। क्यू कॉमर्स का नाम है क्विक कॉमर्स। तो ये बात आपको याद रखनी है, जिसके थ्रू ग्रोसरीज को, फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को जल्द से जल्द ऑनलाइन मीडियम के थ्रू कस्टमर तक पहुंचाया जाएगा। अगला है विच स्टेट या यूनियन टेरिटरी गॉट इट्स फर्स्ट एफएम रेडियो स्टेशन, एफएम रेडियो 91.1। तो ये रेडियो स्टेशन का नाम भी याद रखना है। और पहला रेडियो स्टेशन मिला है लद्दाख को, जिसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया था 370 हटने के बाद विदाउट अ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं दिसंबर मंथ से रिलेटेड वो चैनल पर अपलोड कर दिए जाएंगे। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। थैंक यू सो मच।